सिद्धेभ्यः श्रीमत्परं गम्भीर स्यात्मोगलाञ्छनं जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम् रणिमूर्णसंवसिते जाडतं कवदिदेह संसारे दस दस तो वजने दस तो अणुपेहणं मोक्षे हरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयरीयां नमो वत्सायाणं नमो लोहि सर्वसाम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1800 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सब विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी भव्यात्मा। पता नहीं अनादिकाल से हम कितनी व्यर्थ की भ्रांति के कारण, व्यर्थ के भ्रम के कारण भ्रमण करते हैं। जो वस्तु स्वरूप था, संसार की व्यवस्था थी, शायद हम उसे आज तक समझ नहीं पाए और नाना प्रकार के भ्रमों के कारण इस संसार में मेरा भ्रमण होता रहा। यही निर्णय हमें आज करना है। इस भ्रमित करने वाले संसार में अगर मेरे लिए कोई कल्याणकारी साधन है तो माँ एक जिनवाणी माँ है और उस जिनवाणी माँ से ही हमारे भीतर के अनादि के भ्रम टूटने वाले हैं। जिस दिन हमारे भ्रम टूटेंगे, भ्रम छूटेंगे, उसी दिन उसी समय हमारा भ्रमण भी छूटेगा। जो चतुर्गति में इस संसार में हमारा भ्रमण चल रहा था, उन सबके पीछे का एक कारण था ममत्व भाव और उस ममत्व मोह को मिटाने के लिए ही, वैराग्य को प्राप्त करने के लिए हम अनुप्रेक्षाओं का चिंतन कर रहे थे। आचार्य भगवंत कह रहे थे मुहुर मुहुर चिंतनम अनुपेक्षा। पुनः पुनः उन्हीं विषयों पर चिंतन करना, चिंता नहीं, चिंतन करना, अखंड विचारों की और चिंतन की धारा को प्राप्त करना, इसका ही नाम 12 भावना या 12 अनुप्रेक्षा है। इसलिए क्रम क्रम से हमने उस भगवत्ता को प्रकट करने के लिए मध्य स्थान वैराग्य को प्राप्त करने के लिए 12 भावनाओं को समझना प्रारंभ किया। पढ़ा भी सुना भी वैराग्य उपावन माए, चिंत्यो अनुप्रेक्षा भाई। पर
क्या वास्तव में हमने जिस प्रकार से हमें उन 12 भावनाओं का चिंतन करना था, क्या आज तक कर पाए? अगर चिंतन किया होता विमल भैया, तो आज हम यहाँ जमीन पर बैठे नहीं होते। जब एक परमात्मा की हमने सौधर्म जी इतनी सी शोभा यात्रा निकाली, परमात्मा का अभिषेक किया, हम इतने गदगद हो गए, फिर साक्षात अगर हम परमात्मा बन जाएंगे तो? जब एक अन्य परमात्मा, अन्य निर्ग्रंथ के चरणों में पहुंचकर हम अपने आप को इतना धन्य मानते हैं, इतना गदगद मानते हैं, फिर साक्षात हम ही निर्ग्रंथ अरिहंत बन जाएंगे, तो कितनी धन्यता हमारे भीतर प्रकट हो। पर वहां तक पहुंचने के लिए एक श्रावक को परम आवश्यक कोई है, तो वैराग्य उपावन। ये 12 भावना वैराग्य उत्पन्न करने के लिए जननी है। मात्र शब्दों में हमें वज्रनाभि की, भरत की, तीर्थंकरों की सबकी बातें हमने समझी, पूरी वैराग्य भावना माता याद नहीं। 12 भावना याद है, वैराग्य भावना याद है, पर शब्दों को याद करने से क्या होगा? जो शब्दों को सुनने वाला आत्मा था उसको याद करो ना। शब्दों को तो याद कर लिया, पर शब्दों के पीछे जो भगवान बनने वाला था उसको शायद हमने आज तक याद नहीं किया। और वहाँ तक पहुँचने के लिए ही ये संसार की जो जड़ें हैं, इतनी इतनी गहरी संसार की जड़ें हमारी फंस चुकी है। कुछ अगर वृक्ष को तोड़ना है, बहुत पुराना वृक्ष है, उसे लकड़ी से, उसे कुल्हाड़ी से तोड़ने में समय लगेगा। एक समझदार व्यक्ति उस जड़ में जाकर हींग रख देता है, दही डाल देता है, बस चंद दिनों में वह पेड़ अपने आप गिर जाता है। बिल्कुल हमें भी संसार की उन जड़ों को कमजोर करना है, तो ये वैराग्य का पानी प्रतिदिन देना आवश्यक है। जितने जितने आज तक चाहे तीर्थंकर बने हो, चाहे भगवान बने हो, सामान्य केवली क्यों ना हो, उन सबकी जननी अगर कोई है तो ये वैराग्य है। और वैराग्य की जननी 12 भावना है। एक बार पटकने से कभी श्रीफल नहीं फूटता। पत्थर क्या, श्रीफल जिसको फोड़कर खाते हैं वो भी बार बार पटकने के बाद ही फूटता है। फिर हमें अपने कर्मों को फोड़ना है तो कितनी बार बार चोट करनी होगी। कहाँ चोट करनी है? कहाँ चोट करनी अरविंद भाई? किसी दूसरे पर तो चोट करते करते एक खोटे काल में आने की चोट हो गई। खोटे काल में आए क्यों? क्योंकि आज तक हम दूसरों पर चोट करते रहे, दूसरों की जगह अपने आप पर करते, अपनी कर्मों पर चोट करते, तो इस खोटे संसार से उस सिद्धालय में कब के पहुंचे होते। इसलिए चोट 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 करनी है। अपने भीतर की गलतियों का एहसास करने के लिए ये वैराग्य दीप को बढ़ाने वाली ये 12 भावनाएं हैं। ये सत्य का बोध मुझे करना है इन 12 स्थानों के द्वारा कि ये संसार में जिन जिन वस्तुओं में मैंने ममत्व जोड़ के रखा था, वे ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु मेरा साथ नहीं देगी। क्योंकि ये पक्का है, जो जो इस संसार में उत्पन्न हुआ है वह नष्ट भी होगा। अनित्य भावना समझा रहे थे। जम किंच विपन्नो तस्य विनाशेन हवदि नियमेन। जो जो संसार में उत्पन्न होता है, चाहे जीव हो चाहे पुद्गल की कोई पर्याय क्यों ना हो, वह प्रत्येक वस्तु पर्याय उत्पन्न हुई तो नाश भी होगी। ना इस ब्रह्मांड में किसी का यौवन स्थिर रहा, ना सदा किसी वृक्ष पर फूल फल खिलते हुए देखे, ना सदा कोई जीते हुए देखा। जब मृत्यु अटल है, कोई संसार में पर्याय की दृष्टि से नित्य नहीं है, तो हम उन पे ममत्व क्यों करें? ममत्व मोह छोड़े बिना उद्धार होने वाला नहीं है। अनित्य भावना से हमने सीख ली कि ममत्व हटाओ,
जिसे हमने अपना 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 मान के रखा है, वे अपने भी कभी काम में नहीं आते, वे हमारे लिए शरणभूत नहीं है, किंचित भी सहारा देने वाले नहीं हैं। इन सबसे दूर होकर जो राग हमारे भीतर ममत्व बैठा था, उससे दूर होना होगा। कोई कोई किसी प्रकार के परमात्मा हो, निर्ग्रंथ हो, वे भी हमें मृत्यु से बचाएंगे? मरते ना बचाए कोई, मरते ना बचाए कोई। यहाँ तो सब कुछ हम कह लेते हैं, पर घर जाते ही वकील साहब क्या हो जाता है। यहाँ सब कुछ समझ लेते, सब कुछ जानते, कहने में भी आता है, पर जैसे ही घर जाते हैं पुनः वही चोला पहन लेते हैं संसार का, राग द्वेष का, मोह का। इतने से छोटे से वैराग्य से काम नहीं बनेगा। अखंड अखंड ज्योति जलनी चाहिए अपने भीतर। मंदिर में अखंड ज्योति क्यों रखी? कोई कार्य को नहीं, अनुष्ठान भी होता है, जब तक अनुष्ठान चलता है तब तक अखंड ज्योति जलती है। ऐसी वैराग्य की चंद्रे जी अखंड ज्योति भीतर जलनी होगी, तब कुछ काम बन पाएगा। भीतर की अखंड ज्योति वैराग्य की जलाने के लिए सतत 12 भावनाओं का चिंतन आवश्यक है। कोई शाश्वत नहीं है, शाश्वत नहीं भी और शाश्वत है भी। पर्याय दृष्टि से कोई शाश्वत नहीं, पर आत्मा नित्य है, शाश्वत है, उसका नाश नहीं होता। अगर सहारा भी खोजना है तो व्यवहार से पंच परम गुरु को सहारा बनाओ ना। वहां तो नहीं कहते, कभी भले ही पूजा में कहते होंगे कुबेर जी, अन्यथा शरणम नास्ति त्वमेव शरणम मम, पर ये मात्र कहने की बातें है, उतनी श्रद्धा उतना विश्वास वहां भी नहीं है। जैसे किसी जंगल में किसी हिरण को किसी शेर ने पकड़ा, कौन बचाएगा? काले न कवलिया जत्थ, जो काल की गाल में चपेट में आ चुका है, उसे कोई भी बचाने की शक्ति नहीं रखता। चाहे मंत्र तंत्र विद्या जो कुछ भी प्राप्त कर लेना, क्यों मां नहीं पढ़ते क्या? मंत्र तंत्र बहु होई, जोर से बोलो ना, मरते ना बचावे कोई। ये किसको सुना रहे हो? हमें मत सुनाओ, अपने आप को सुनाओ। कितने मंत्र, कितने जाप, पता नहीं कहाँ चादरे, कहाँ क्या क्या करने व्यक्ति जाता है। थोड़ा सा सरदर्द, थोड़ी सी परेशानी दूर नहीं होती तो दर दर भीख मांगने जाता है, इसको ठीक कर लो, इसको ठीक कर लो। अरे कहाँ बाहर भटक रहा है? तब सोचना, अन्यथा शरणम नास्ति प्रभु त्वमेव शरणम मम, तस्मात् कारण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। परमात्मा रक्षा करने नहीं आएगा, ये परम सत्य है, पर मेरी श्रद्धा, मेरा विश्वास उन पाप कर्मों से हमें बचा सकता है, क्योंकि निश्चय से मेरी आत्मा ही शरण है और व्यवहार से पंच परम गुरु। क्यों नहीं कोई सहन कर पाता? क्यों नहीं आपका दुख कोई बांटने आ पा रहा है? क्यों नहीं किसी का कोई सहारा बन रहा है? क्योंकि तूने ही जो किया है तुम्हें ही भोगना है। ये एकत्व भावना में हमने समझा था। इक्को करे दी, इक्को करे दी कम्मम, इक्को करे दी पापम, इक्को करे दी पुण्यम। चाहे पुण्य की क्रिया हो माँ, ये मत कह देना उनने पूजा कर ली मुझे पुण्य मिल गया। आप भी ये मत सोच लेना वे भाई उनने उपवास व्रत कर लिए मुझे पुण्य एक छठा भाग तो मिल जाए। अनुमोदना का पुण्य मिलेगा, पर किया का फल उसे ही मिलेगा, चाहे पुण्य हो चाहे पाप हो। चाहे पुण्य पाप कोई भी क्रिया हो, जैसा जो करेगा उसे वैसा ही भोगना पड़ेगा। स्वतंत्रता का भान कराया हमें एकत्व भावना ने। प्रत्येक भावना को थोड़ा सा फर्क के देखना पड़ेगा ना माँ। समय थोड़ा सही बचा है, ग्रंथ की आखिरी गाथाएं चल रही ना, वही कुंद कुंद स्वामी आज समझा रहे हैं कि यही एक इस संसार से बचाने वाला साधन है, उसका चिंतन करो। और जो जो हमने लगभग 4 महीने में समझा है उसको एक बार पुनः रिवाइज कर रहे हैं,
क्योंकि पुस्तक बंद करते समय बंद समझना जरूरी है ना, हम क्या देख के आए, क्या समझ के आए। उस एकत्व भावना से हमने दूसरे से शिकायत करना छोड़ दी। अब छोड़ी नहीं छोड़ी आपका विषय, पर छोड़ना जरूरी था। जो आज तक दूसरों से शिकायत थी कि इसके कारण हुआ, उसने ऐसा किया, कोई किसी के लिए अच्छा बुरा नहीं करता, जो तूने किया है वही भोगेगा। कोई भागीदारी, कोई पार्टनरशिप भी तुम्हारे साथ सुख दुख में करने नहीं आ सकता। दिखावा कर ले पर भागीदारी नहीं करता। क्यों नहीं कर पा रहा? क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि अन्यत्व भावना में पुनः कुंद कुंद स्वामी कहते हैं ये मात्र मात्र संयोग संबंध है, तेरा स्वभाव नहीं है। जैसे उस कीचड़ में खिला हुआ कमल, खिला तो कीचड़ में है पर कीचड़ भिन्न है, कमल भिन्न है। ऐसे ही रहना तो सबके साथ है, पर ये अनुभव करते हुए रहना है मैं इन सब से भिन्न हूँ। माता पिता भगिनी सब कुछ भिन्न है। जहाँ देह अपनी नहीं, तहाँ ना अपना कोई। कहाँ कह रहे हो? बाहर जाके कहना, घर में जाके वकील साहब, जहाँ देह अपनी नहीं, कहाँ ना तहाँ ना अपना कोई, फिर पता चलेगा। एक ही बार जाके घर में कह देना, फिर पता चलेगा आए को काय को घर वही बैठते महाराज के पास जहाँ देह अपनी नहीं, तो हमारे पास से कहने क्यों आए? इसलिए निर्णय करना एक भावना से हमें कि ये सब कुछ संयोग है, और संयोग है वहाँ वियोग नियम से है। प्राप्त हुआ है तो छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि मैं सर्वथा इन सब से भिन्न हूँ। पुद्गल में ही नहीं, प्रत्येक जीव में मेरे जीव का अत्यंत अभाव है, अत्यंत अभाव है, बिल्कुल भिन्न भिन्न है, एक दूसरे रूप हो ही नहीं सकता। और यही कारण, ना समझने कारण तो हम पंच परावर्तन में घूम रहे हैं। कभी पुद्गल, कभी क्षेत्र, कभी द्रव्य, पता नहीं कहाँ कहाँ पंच परावर्तन हमने पूर्ण कर लिए। उन सब का कर्ता धर्ता भव और भाव परावर्तन है। भव से भी बड़ा कोई परावर्तन का करता है तो भाव परावर्तन है। कितना दान, कितनी दया, कितना धर्म, कितना शोक और कितना प्रदर्शन हमने किया। ये सब कारण हमने समझे। संसार में परिभ्रमण के, 5 परावर्तन में घूमने के, 84 लाख योनियों में भटकने के कारण हमने समझे, पर फिर भी सुख मिला? मिला? बोलो ना, लकी लकी बने कि अनलकी ही रहे। समझना कारण हम नहीं समझ पाए। मिथ्यात, अविरति, प्रमाद, इनके द्वारा जो हमने आश्रय बंध करके रखा था, इसके कारण हमें संसार में घूमना पड़ा। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहो न सुख संसार में। माँ मौन है क्या? माँ मौन है क्या? कहो न सुख संसार में, सब जग देखे छान। पिता के घर में छान के देखा, पति के घर में छान के देखा, बेटों के घर में भी छान रहे हैं, पर फिर भी सुख नहीं है। नहीं मिला, नहीं मिला, सुख लेश मात्र भी नहीं मिला। और यही भान ना होने के कारण पता नहीं इस अकृत्रिम लोक में कहाँ ऊर्ध्वलोक से लेके अधोलोक तक हम यात्रा करके आ गए। ऊर्ध्वलोक में भी सिद्धालय भी स्थान नहीं छोड़ा। चंद्र जी, सिद्धालय गए क्या आप लोग? सिद्धालय तो गए, पर निगोदिया बनकर, संसारी बनकर ही पहुंच गया है। अब सिद्धों की अनुभूति लेने के लिए सिद्ध बन के पहुंचना है, लोकांत विराजना है, तो फिर दुनिया शोकांत होती रहे, हमें क्या। पर कब होगा? जब अंदर से शोक का अंत होगा, तभी लोक का अंत होगा। ना हमारे शोक का अंत हो रहा है, ना लोक का अंत हो रहा है। 3 उपयोग से, तीन उपयोगों के द्वारा 3 लोक की यात्रा हमने समझी थी। अशुभ उपयोग से कहाँ, शुभ उपयोग से कहाँ, और शुद्धोपयोग से कहाँ, इन तीनों की व्याख्या कुंद कुंद स्वामी ने समझाई थी। लोक भी समझा हमने,
उस लोक में समझते समझते हम आत्मलोक को भूल चुके और इस शरीर को, इस पर्याय को जो अपना स्वरूप मान के बैठे थे, इसके कारण इस असुचि तन में भी कितना मोह, कितना राग हम करते रहे। जो स्वयं मल से उत्पन्न है, मल बीजम मल योनिम गलन मलन गंधिपूत विपत्सम, जिसका गलना मलना यही काम है, ऐसे पुद्गल में हम राग करते हुए कितने कितनों से लड़ बैठे, कितनों कितनों के सामने अहंकार दिखाते रहे। मात्र भगवान के सामने तो कहते रहे नवमल द्वार बहे निस्वासर, नाम लेने लिए घिनावे। नाम यहाँ तो कह रहे नाम लेने घिनावे, पर राग किसमें किया? जो जो भोग भोगे तुमने दरवाजे बंद कर करके, वह मात्र और मात्र उस शरीर को भोगने के लिए किया और कुछ भी नहीं किया। जो मल का पिंड था, मल का पिंड था, मात्र सुंदर, ऊपर से सुंदर वह चमड़ी पहनाई दी गई थी, किसी की काली किसी की गोरी, वह उसमें ही अपने आप को सुंदर मान रहा है, अंदर मल पड़ा है। कितना किलो मल, कितना किलो क्या, सब कुछ हमने चिंतन किया। नाम लेने में घिन आ रही है, पर उसमें राग करने में कहाँ राग कर रहे हो? कहाँ भोगों के नाली के कीड़े बन के घूम रहे हो? भोगों के कीड़े मत बनो, नाली के कीड़े मत बनो, ना शरीर के कीड़े बनो। जितना जितना शरीर के जो जो इंद्रियों में राग होगा, वैसी वैसे तुम उस स्थान को, उस शरीर के अवयवों में कीड़े बनोगे, ये पक्का है। असुचि भावना समझी, आश्रव, संवर, निर्जरा, एक एक भावनाओं का चिंतन हमने किया। पांचों हेतुओं से प्रति समय मां भूल तो नहीं गए, आश्रव जारी है, याद है? आश्रव जारी है, प्रति पल प्रति समय आश्रव जारी। निर्णय मुझे करना है, शुभ क्या शुभ, उससे बचना है तो हमारे लिए संवर जरूरी है। संवर जरूरी है, आते हुए कर्मों को रोकना, यही संवर है। और जिस दिन संवर होगा, उस दिन से हम मुमुक्षु बन जाएंगे। कौन मुमुक्षु? मंदिर वाले नहीं, मोक्ष की इच्छा करने वाला मुमुक्षु। क्या करे, बहुत सारे शब्द, बहुत सारे ग्रंथ, ये संजू जैसे पंडित जी बने तब तक उनने सब कुछ दूसरों को लुटा लिया, अपने शब्द दूसरे लेके बैठ गए। ये कुंद कुंद स्वामी के शब्द हैं, परमागम हो, मुमुक्षु हो, सब कुछ हमने दूसरे ने ले लिया। हाँ, हम तो कुछ है भैया, तुम ले ले, तू ले ले। अरे भाई, आगम को तो समझो। जो मोक्ष की इच्छा करने वाला सम्यक दृष्टि जीव है, वह प्रत्येक जीव मुमुक्षु है। पदवी, डिग्री, सर्टिफिकेट वाला मुमुक्षु नहीं है। क्यों भैया जी? है वो नहीं कहा जाएगा, भले ही मंडल लगा दो पर काम के नहीं है। जब तक कमंडल हाथ में नहीं आएगा, तब तक कितना ही बड़ा मंडल हो, कोई काम का नहीं। समझो, आश्रव, संवर, निर्जरा प्यारी, कितनी प्यारी निर्जरा की। निर्जरा करने के स्थान में ही अक्सर हमने कर्मों का बंध किया। देव, शास्त्र, गुरु एक ऐसे स्थान हमें खोटे पंचम काल में मिले थे, जहां विजय भैया हमें कर्मों की प्रचंड निर्जरा करनी थी, पर क्या करे, वहीं पर बैठे बैठे जीवों ने सबसे अधिक कर्मों का बंध किया, मात्र और मात्र मां राग और द्वेष के पीछे। कर लो, जहां कहीं किसी के प्रति तुम्हारा राग है, वहां कहीं ना कहीं किसी से द्वेष छुपा है। किसी ना किसी से द्वेष छुपा है तो कहीं ना कहीं राग है। कहते हमें किसी से द्वेष नहीं है, पर घर वालों की व्यवस्था देखनी पड़ती है, इनको देखना पड़ता है। तुम कहीं व्यवस्था की बात करो, चाहे राग की बात करो, तुम्हारा कहीं द्वेष है, ये स्पष्ट प्रकट कर रहा है। क्योंकि राग द्वेष एक ही सिक्के के दोनों पहलू है। कहीं राग, कहीं द्वेष। ये ईर्ष्या क्यों हुई? ईर्ष्या होने के पीछे भी कारण यही था कि एक के प्रति हमारे तीव्र राग थे और एक के प्रति हमारे द्वेष परिणाम है। मत करो विमल भैया, शांतिनाथ भगवान अकेले शांति नहीं देते, बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य है, ऐसे भी जीव है कि हम तो शांतिनाथ ही को मानते हैं, बाकी 23 तीर्थंकर क्या शांति नहीं देते?
क्या उनके 46 गुणों में से कौन से गुणों की कमी है? नहीं है। पांचों परमेष्ठी जितने हैं वे पांचों परमेष्ठी अपने अपने सभी गुणों से परिपूर्ण हैं, कोई कोई गुण कम नहीं होता। पर क्या करे, जीव वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, निर्जरा स्थानों को बंध का स्थान बना के रख रहा है, भीतर शांति नहीं है और शांति धारा कर रहा है। यहां तो गला फाड़कर चिल्ला रहे हैं यतीन्द्र सामान्य तपोधना नाम, और विचार करो निर्जरा प्यारी है, तपस्या के अभाव में निर्जरा संभव नहीं है। धर्म को भी हमने समझा, मात्र चर्म का धर्म, दिखावे का धर्म आज मां शेष बचा है, भीतर के धर्म के मर्म को हमने समझा ही नहीं है, मात्र ढोंग ढंग भूल गए। ढोंग से धर्म नहीं होगा। धर्म के मर्म को समझने के लिए निराकुलता, समानता, समाधि, सामायिक इन सबको धारण करना होगा। उसके बिना धर्म नहीं है। वैराग्य का मतलब चंद्र जी भेष बदलकर सफेद धोती दुपट्टे में आ जाना इतना नहीं है, मात्र पिछी कमंडल ले लेना इतना भी मात्र वैराग्य नहीं है। वैराग्य दोनों के लिए कहा है। श्रावक के लिए तुम वैराग्य को प्राप्त करके निर्ग्रंथ बन जाओ, और निर्ग्रंथ बनकर तुम वैराग्य को धारण करके वीतरागी बन जाओ। इसलिए दोनों के लिए 12 भावना की बात की। बहुत गहरी बात की है, पर क्या करूं, जितनी गहरी बात है उतना गहरा समय नहीं बचा है। गाथा भी पढ़नी है, गाथा पढ़ते हैं। ये वैराग्य वर्धिनी 12 अनुप्रेक्षाओं का महात्म्य बता रहे हैं कि कितनी महान ये 12 भावना है। गाथा पढ़ते हैं, नहीं तो सुनते दिन निकल ही गए। गाथा शेष 2-3 बची है, वह 2-3 दिन में पूरी कर लेंगे। पढ़ते हैं, आपके सामने गाथा है, हम सब पढ़ते हैं। मोक्ष गया जे पुरीसा अनाई कालेण बारसणो वेकम परिभाविदूण सम्मम पद्ममी पुनो ते सिम। पढ़ो एक साथ। उस धर्म से भी दुर्लभ ऐसी बोधि दुर्लभ को हमने समझा, और उस बोधि को देने वाली, समाधि को देने वाली ये 12 भावनाओं के बारे में कह रहे हैं कुंद स्वामी। मोक्ष गया जे पुरुषा, जो पुरुष आज तक मोक्ष गए, अनाई कालई, जो अनादि काल से आज तक जितने मोक्ष गए हैं, 12 वेखम, उनके लिए अगर कोई साधन बना है तो ये 12 भावना है, अन्य कोई साधन नहीं है। कोई साधन नहीं वैराग्य उत्पन्न करने के लिए। परिभामी वदूण सवम, कितनी अच्छी बात कह रहे हैं। परिभावण, मात्र भावना मत भाव, परिभावण यानी बहुत अच्छी तरह से उसका चिंतन करो, उसके बारे में बार बार चिंतन करो। पुणो तेसिम पड़मामी, कितनी गहरी बात कह रहे। एक बार सुबह से शाम तक हमने 12 भावना पढ़ लिया, हो गया नहीं। पुनः उसको प्रणाम करते हुए, बारंबार प्रणाम करते हुए, किसको? ये पाषाणुपेक्षा ग्रंथ को भी और वह 12 भावनाओं को भी, जिसके द्वारा हम संसार का छेद कर सकते हैं। अन्य कोई साधन नहीं है हमें संसार से बाहर करने वाला। पर क्या करे, जानते सब कुछ है संजू भाई, पर जीव मानते नहीं है। नौका डाल दी संजू भैया ने। संजू भाई चला रहे थे, सोच रहे थे शाम हो गई, अब जल्दी पहुंचना है घर, नदी पार करनी थी, नौका में बैठ गए
और बैठ के नौका में रात भर चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे। सुबह पहुंचकर देखा नौका जय की तई। जहां की तहां नौका ना इनसे आगे बढ़ी ना पीछे बढ़ी। वो सोचता है ऐसा क्यों हुआ, रात भर मैंने नौका चलाई, पल पल्ले मारते रहा, पर आगे क्यों नहीं बढ़ा। जैसे ही सुबह हुई, प्रकाश हुआ, उसने देखा मैं जय की तई हूं, आगे नहीं बढ़ पाया। पीछे मुड़ के जब देखा क्या हुआ था, अभी खूटा और रस्सी वही गड़ी थी हमारे भी साथ। क्यों माँ ऐसा नहीं है? सुन लिया, समझ लिया, रात भर दिन रात हमने मेहनत की, पर खूंटा अभी मोह का उतई गड़ो है, ऐसे से भागो उतई घर में गड़ो है, उतई जे हो। मोह का खूंटा छोड़ना होगा, बार बार चोट करनी होगी, तब काम बनेगा। आज तक जितने भगवान बने, जितने सिद्ध हुए, जितने मोक्ष को गए, वे सभी इन 12 भावनाओं का ही सम्यक प्रकार से चिंतन करते करते ही चले हैं, गए हैं। इसलिए उनको ही बारंबार नमस्कार। उन सिद्धों को, 12 अनुपेक्षा ग्रंथ को भी और 12 भावनाओं को भी। समय हो गया है, समय हो गया है। बस 2 श्लोक बचे हैं, श्लोक की कह रहा हूं मैं। बस 2 श्लोक बचे हैं 12 ग्रंथ के, पुनः समझेंगे समय पर समय की बात। और बहुत सारे कार्य भी हमें संपादित करने हैं, भगवान को भी यथास्थान उनके उच्चासन पर विराजमान करना है, क्योंकि हमें भी कभी उच्चासन पे बैठना है। इसलिए करेंगे पुनः दोपहर में समय पर समय की बात। और कल भी विधान भी है और परिवर्तन भी है। अब कितनों का परिवर्तन होता है भगवान ही जाने, पर परिवर्तन तो है ही। करेंगे समय पर पुनः समय की बात, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।